वॉल स्ट्रीट की नजर भारत पर है और इस बार वो एक बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। एक अमेरिकी दिग्गज कंपनी एक भारतीय बैंक में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो आज हम इसी बड़ी खबर की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्यों एक बहुत बड़ी अमेरिकी फर्म भारतीय बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी रकम लगा रही है? चलिए इस निवेश के पीछे की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 6,196 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़े भरोसे का इशारा करता है। और अब ये खबर पूरी तरह पक्की हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस डील को अपनी मंजूरी दे दी है। दुनिया की जानी मानी प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन अब फेडरल बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आइए इस डील की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन शामिल है, क्या हो रहा है और ये रकम असल में कितनी बड़ी है। यहाँ इस सौदे के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो एकदम साफ है। इन्वेस्टर है ब्लैकस्टोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में से एक है और वो फेडरल बैंक में करीब 10% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और इसका नतीजा ये होगा कि इस निवेश के बाद ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक का सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर बन जाएगा। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि फेडरल बैंक का कोई एक मालिक या प्रमोटर नहीं है। इसकी जो ओनरशिप है वो पूरी तरह से पब्लिक के बीच बंटी हुई है। अब सवाल ये कि ये निवेश हो कैसे रहा है? तो इसका तरीका है प्रेफरेंशियल इशू। अगर आसान भाषा में कहें तो बैंक अपने शेयर खुले बाजार में सबको बेचने के बजाय सीधे ब्लैकस्टोन को जारी कर रहा है। तो ये डील होगी कैसे? इसे 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहले, ब्लैकस्टोन को वारंट्स मिलेंगे। ये एक तरह से भविष्य में शेयर खरीदने का अधिकार होते हैं। फिर इन वारंट्स को शेयरों में बदला जाएगा और आखिर में हर शेयर की कीमत 227 रुपए तय की गई है। मतलब ये एक बहुत सोचा समझा तरीका है जिससे ये बड़ा निवेश हो रहा है। लेकिन ये जो ब्लैकस्टोन का निवेश है ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसे समझने के लिए हमें जरा बड़ी तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक सौदे की कहानी नहीं बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जी हाँ, ब्लैकस्टोन का ये कदम अकेले नहीं है। पिछले कुछ समय से भारतीय बैंकों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी की एक लहर सी देखी जा रही है। जरा स्क्रीन पर एक नजर डालिए। दुबई का एमिरेट्स एनबीडी, जापान का एसएमबीसी और अमेरिका का वॉरबर्ग पिंकस, ये सब दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय प्राइवेट बैंकों में भारी निवेश किया है। ये साफ पैटर्न दिखाता है। और इन सब में से आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनबीडी का जो निवेश था वो तो एक रिकॉर्ड था। भारत के प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश। इससे अंदाजा लगता है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। तो अब जब हमने मौजूदा हालात को समझ लिया है तो चलिए जरा भविष्य की ओर देखते हैं। निवेश की इस लहर का आगे चलकर क्या मतलब हो सकता है? देखिए, प्राइवेट बैंकों में विदेशी निवेश की ये दिलचस्पी अब एक बड़ी बहस को जन्म दे रही है कि क्या अब भारत के सरकारी बैंकों में भी विदेशी निवेश के नियमों को बदलने का समय आ गया है? यहाँ फर्क साफ देखा जा सकता है। अभी सरकारी बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी की जो लिमिट है वो सिर्फ 20% है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 49% करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज होगा। और अगर हम इसकी तुलना दूसरे सेक्टर से करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। प्राइवेट बैंकों में ये लिमिट 74% है और बीमा कंपनियों में तो 100% विदेशी निवेश की इजाजत है। इसके मुकाबले सरकारी बैंकों के लिए 20% की सीमा काफी कम लगती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ब्लैकस्टोन जैसे बड़े निवेश और विदेशी पूंजी की ये जो नई लहर है वो भारतीय बैंकिंग के पूरे सीन को हमेशा के लिए बदलने वाली है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कहानी क्या मोड़ लेती है।